सब सोचने की बात है कि शादी अभी अभी हुई और शादी के तोहफे में आपको क्या पैसों की जरूरत ना पड़ गई हो, हाफिज साहब आप बताएं। खर्चे ज्यादा तो नहीं बढ़ गए हाफिज साहब? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ है और इस बार ये ताज सर सजाया है साबिक कप्तान शोएब मलिक ने, जिन्होंने अब तक 528 टी20 मैचेस खेल रखे हैं और उनके ऊपर एलिगेशन आ रहा है स्पॉट फिक्सिंग का एक तरह से। शोएब मलिक के ऊपर भाई फिक्सिंग का स्कैंडल लग गया। शोएब मलिक का फॉर्चून बरिशल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पार्टनर टीम है, उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। बांग्लादेश मीडिया का क्लेम है कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है। उन्होंने अपने पहले मैच में खुलना टाइगर के अगेंस्ट एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई थी, वो फिक्सिंग का पार्ट थी। शोएब मलिक जो है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा दिया गया और मैच फिक्सिंग का उनके ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है। तो शोएब मलिक ये इसे घंटे का बच्चा, इससे तो मुझे वैसे ही नफरत है। जो इसने सानिया मिर्जा के साथ किया है वो हमारी बहन थी। मतलब इस घटिया इंसान ने पहले उसके साथ जो किया ना, देखो वो कर्मा होते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो बेटा ऊपर वाला आपको पकड़ के नीचे ऐसा गिराएगा कि आपको लग समझ आएगी। शोएब मलिक और उसका बरिसल का बड़े रूमर्स थे कि मतलब स्टोरियाँ चलनी शुरू हो गई थी कि जी शोएब मलिक इसलिए क्यों छोड़ के गया बरिसल, और बरिसल का फिर आया कि जी उसके ओनर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। खैर उसके बाद फिर शोएब मलिक का एक बड़ा लंबा स्टेटमेंट आया। अगर जब वो दुबई पहुंचे तो उन्होंने ऑनर को फोन किया, मजीर और रहमान को, जो उनके फ्रेंचाइज के ऑनर है, उनको बताया कि मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट करा कि 3 फेब और कुछ ने बोला कि 6 फेब को आ सकूंगा और उनका कॉन्ट्रैक्ट 10 फेब तक था। तो उनके ऑनर ने बोला फ्रेंचाइज के कि आप जब आप आने की बात कर रहे हैं तब तक तो डिसाइड हो जाएगा कि उनकी फ्रेंचाइज आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, तो फिर लेस इंपॉर्टेंट मैच के लिए आपका आना हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। लेकिन एक स्पिनर कैसे नो बॉल कर सकता है लगातार 3, ये बड़ा बड़ा सवाल आया था। तो ये जो कहते हैं डाउट्स क्लियर करता है और ये डाउट्स को पैदा करता है। बट फिर भी मैं समझता हूँ शोएब मलिक ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको करना भी नहीं चाहिए, उनका करियर खराब हो जाएगा। बट अगर ऐसा है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी बदनामी है और पाकिस्तानी जिसको कहते हैं स्टार शोएब मलिक के करियर का भी बड़ा जिसको खुदर ने फिक्सिंग कर दिया बांग्लादेश में। मतलब फिक्सिंग किधर कर रहा है? बांग्लादेश में। और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं सही इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। इसने मैच में पहले मैच में 3 कट्ठी 9 बालें की हैं और 9 बालें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन देके दुबई दफा हो गया। बनता है कि अगर प्रायर मीडिया कमिटमेंट्स थे शोएब मलिक के तो बरिसल ने फिर साइन ऑन ही क्यों किया उसको। फिर दूसरा ये कि प्रायर मीडिया कमिटमेंट्स का मतलब अगर ये था कि सिर्फ 2 मैच खेल सकता है शोएब मलिक, तो फिर बड़ी गलत साइनिंग की है फिर बरिसल ने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान के नवाब जवादे सोहेब मलिक जो है बीपीएल में फिक्सिंग लाइव मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक ही ओवर में लगातार बंदे ने 3 नो बॉल फेंकी है दोस्तों, जिसके बाद इन पे जो है फिक्सिंग के आरोप लगते ही जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के ये जो सोहेब मलिक है वो अब बीपीएल से जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, उन्हें बीपीएल से निकाल दिया गया है। और साथ ही साथ जो ये फिक्सिंग का आरोप है, इससे बचने के लिए ये जो है वापस पाकिस्तान आ गया एडवर्टाइजमेंट का कोई बहाना देके। लेकिन इस पे जो है बीपीएल की मैनेजमेंट ने भी कुछ नहीं बोला है दोस्तों। उन्होंने भी जो है इस फिक्सिंग को लेकर के अभी जांच पड़ताल बढ़ाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनको पता है अगर बीपीएल की ये बात जो है सामने आ जाएगी कि मैच फिक्सिंग होती है बीपीएल में, तो बीपीएल की इमेज जो है इंटरनेशनली काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और लोग जो है इस लीग को ज्यादा भाव नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के सोहेब मलिक नवाबजादे की हाल ही में ही शादी हुई है। आपको पता ही होगा, चर्चे में थे सानिया मिर्जा को तलाक देके जो तीसरी बार जो शादी की, मतलब बंदे ने 3 शादी की और लगातार 3 नो बॉल भी फेंक दिए बीपीएल में, जिसके बाद से इसके जो है कायनात पलट गए दोस्तों। मतलब पैसों की इतनी क्या किलकिल होगी कि इसे बीपीएल में जो है मैच फिक्स करना पड़ा। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है इसका पूरा हुआ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन इसने जो बहाना फैला है वो एडवर्टाइजमेंट का बहाना फैला है कि पाकिस्तान उसे एडवर्टाइजमेंट किसी कारणवश आनी पड़े। लेकिन दोस्तों बीपीएल भी जो है इससे अपना पल्ला झाड़ रही है कि जा रहा है साला तो जाने दीजिए, नहीं तो पता ही है, अगर ये बीपीएल पे अगर जो है फिक्सिंग की इमेज आरोप लग गए तो पता ही है बीपीएल की इमेज जो है इंटरनेशनली काफी ज्यादा खराब होगी। तो इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तान भी जो है पाकिस्तान के इस नवाबजादे सोहेब मलिक को जमकर लताड़ रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों मजे लीजिए इस वीडियो के, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ है और इस बार ये ताज सर सजाया है साबिक कप्तान शोएब मलिक ने, जिन्होंने अब तक 528 टी20 मैचेस खेल रखे हैं और उनके ऊपर एलिगेशन आ रहा है स्पॉट फिक्सिंग का एक तरह से। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है, और दूसरा ये कि बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट उनका क्यों टर्मिनेट हुआ और आइंदा भी शोएब मलिक क्यों बीपीएल नहीं खेल सकेंगे, और एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल का मामला आखिर कहां तक जा पहुंचा। और कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि शोएब मलिक इतने तजर्बाकार और ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कैसे फेंक सकता है, क्योंकि वो पीएसएल खेलने वाले हैं। और शोएब मलिक के ऊपर ये तमाम जो इल्जाम हैं इनमें असल हकीकत क्या है और उनकी फ्रेंचाइज जिनकी तरफ से वो खेलते थे उनके मालिक ने क्या कहा है और टर्मिनेट एक्चुअल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ये सब तफसीलात मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कहीं के भी आप क्रिकेट फैन हैं, आपको क्या लगता है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक छोटा सा मैं ब्रीफ बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि ये मामला सारा हुआ क्या है। उनका कॉन्ट्रैक्ट बीपीएल फ्रेंचाइज के साथ 10 फेब तक था, उसके बाद उनको पीएसएल खेलने जाना था। मगर तीसरी शादी की खबरें आपको मालूम है आई, तो उन्होंने अपने ऑनर को बोला जब बीपीएल वो खेल रहे थे कि मैं दुबई में जाना चाह रहा हूं, अपनी अहलिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, तो फिर मैं आ जाऊंगा। जो कमिटमेंट उन्होंने की कि मैं तब तक आ जाऊंगा कि सिलहट में जब बीपीएल का मैचेस शुरू होंगे तब तक मैं आ जाऊंगा। मगर जब वो दुबई पहुंचे तो उन्होंने ऑनर को फोन किया, मजीर और रहमान को, जो उनके फ्रेंचाइज के ऑनर है, उनको बताया कि मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट करा कि 3 फेब और कुछ ने बोला कि 6 फेब
को आ सकूंगा। और उनका कॉन्ट्रैक्ट 10 फेब तक था। तो उनके ऑनर ने बोला फ्रेंचाइज के कि आप जब आप आने की बात कर रहे हैं तब तक तो डिसाइड हो जाएगा कि उनकी फ्रेंचाइज आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, तो फिर लेस इंपॉर्टेंट मैच के लिए आपका आना हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। और एक और चीज कि जिस ओवर के अंदर उन्होंने 3 नो बॉल करी, उस ओवर के अंदर शोएब मलिक को 18 रन हुए। उनके कप्तान तमीम इकबाल थे जिन्होंने उस एक ओवर के बाद शोएब मलिक को दोबारा ओवर नहीं दिया। शोएब मलिक के ऊपर भाई फिक्सिंग का स्कैंडल लग गया। शोएब मलिक का फॉर्चून बरिशल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पार्ट टीम है, उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। बांग्लादेश मीडिया का क्लेम है कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है। उन्होंने अपने पहले मैच में खुलना टाइगर्स के अगेंस्ट एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई थी, वो फिक्सिंग का पार्ट थी। शोएब मलिक पिछले दिनों दुबई भी चले गए थे लीग को छोड़ के, पर्सनल रीजन की वजह से उनकी जगह अहमद शहजाद को उन्होंने पिक भी कर लिया। लेकिन सवाल ये आता है क्या शोएब मलिक ने सच्ची में फिक्सिंग की? देखिए शोएब मलिक को हम 90 से देखते हुए आ रहे हैं। शोएब मलिक का करियर बड़ा क्लीन है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो दुनिया की सबसे ज्यादा लीग से अभी तक खेल चुके हुए हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, उनका मेरा ख्याल है उनका आखिरी साल करियर का चल रहा था, भला वो अपने आखिरी साल के करियर के अंदर ऐसा कुछ करेंगे? अगर करना तो पहले ना कर लेते। मैं ये सोच रहा हूं एक बहुत बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया कि चौथा डिकेड उनका चल रहा है क्रिकेट खेलते हुए, 90s 2000, उसके बाद 2010 के बाद से 20 और अब एक और डिकेड शुरू हो गया है। इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है और ये बांग्लादेश मीडिया क्लेम कर रहा है। अगर तो ये सच्ची न्यूज है तो शोएब मलिक का करियर जो भी उन्होंने किया था, जो जैसी मर्जी परफॉर्मेंस देखी, सारी की सारी वेस्ट होगी, उनके करियर पे दाग लग गया। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो पूरे बांग्लादेश मीडिया को उनसे माफी मांगनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं भी अगर देखना ऐसा क्रिकेट फैन, मैं अगर सोचूं एक बंदा 40 साल का हो गया होगा, उसने इतनी क्रिकेट खेल ली, आज तक उनके करियर में ऐसा कोई चीज नहीं है और उनके ऊपर इल्जाम लग गया। अब वैसे डाउट आते हैं कि एक फास्ट बॉलर हो वो एक ओवर में 2-3 नो बॉल करे, समझ आती है क्योंकि पाउंड जो होता है ना वो आगे स्किट कट जाता है, या तो आपको पता नहीं चलता रनअप के अंदर जब आप अपना रनअप मिस कर देते हैं। लेकिन एक स्पिनर कैसे नो बॉल कर सकता है लगातार 3? ये बड़ा सवाल आया था। तो ये जो कहते हैं डाउट्स क्लियर करता है और ये डाउट्स को पैदा करता है। बट फिर भी मैं समझता हूँ शोएब मलिक ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको करना भी नहीं चाहिए, उनका करियर खराब हो जाएगा। बट अगर ऐसा है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी बदनामी है और पाकिस्तानी जिसको कहते हैं स्टार शोएब मलिक के करियर का भी बड़ा। शोएब मलिक ये इसे घंटे का बच्चा, इससे तो मुझे वैसे ही नफरत है। जो इसने सानिया मिर्जा के साथ किया है वो हमारी बहन थी। मतलब इस घटिया इंसान ने पहले उसके साथ जो किया ना, देखो कर्मा होते हैं, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना बेटा ऊपर वाला आपको पकड़ के नीचे ऐसा गिराएगा कि आपको लग समझ आएगी। अभी ये शोएब मलिक, ये बांदरी, ये सुकी बांदरी, ये अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने इकट्ठी 3 नो बॉलें की हैं, उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने, इसने मैच फिक्सिंग की है। अंदाजा लगा लो इन पाठियों का, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, फिक्सर पाकिस्तान। शोएब मलिक और घंटे के बच्चे, तूने 3 शादियां कर ली हैं, 2 औरतों के साथ तूने ज्यादती की, सानिया मिर्जा के साथ जो तूने किया है मुझे शर्म आनी चाहिए, पहली तो बात है। और जो जिसके साथ तूने की है उसको भी शर्म आनी चाहिए। इसलिए कहता हूं भाई इस दुनिया में किसी पे इतबार नहीं करना, ये सारे सब कुछ फेक है, इस दुनिया में सब कुछ फेक है। कोई बंदा अगर आपके साथ ठीक बात कर रहा है ना तो भाई उसको बदलने में 1 मिनट लगता है, दुनिया में सब कुछ फेक है। ये मलक का अंदाजा लगा लो, इस खुदर ने फिक्सिंग कर दिया बांग्लादेश में। मतलब फिक्सिंग किधर कर रहा है? बांग्लादेश में। और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है, उनके पास अपने पता नहीं सही इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। इसने पहले मैच में 3 इकट्ठी नो बॉलें की हैं और 9 बॉलें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन देके दुबई दफा हो गया। शोएब मलिक और उसका बरिसल का बड़े रूमर्स थे कि मतलब स्टोरियाँ चलनी शुरू हो गई थी कि जी शोएब मलिक इसलिए क्यों छोड़ के गया बरिसल, और बरिसल का फिर आया कि जी उसके ओनर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। खैर उसके बाद फिर शोएब मलिक का एक बड़ा लंबा स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पे कि ऐसा नहीं है, डिनाई कि कोई स्पॉट फिक्सिंग वाला चक्कर नहीं है। फिर वो बरिसल के ओनर का भी एक वीडियो चली। लेकिन जो मेरा सवाल है दोनों पार्टियों से, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई शोएब मलिक गया क्यों दुबई? ना बरिसल के ओनर ने बातें सारी कर दी, ये नहीं बताया कि क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, क्या हुआ है। वो कहता है जी वो तो मतलब जो है जब भी अवेलेबल होगा वो हमारे लिए खेल लेगा, जरूरत पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे, ये वो करके। और फिर शोएब मलिक ये कहता है कि जी मेरे प्रायर मीडिया कमिटमेंट्स थे दुबई में, इसलिए मैं मतलब 2 मैच खेल के आ गया। अब मसला ये है कि भाई जो सवाल बनता है कि अगर प्रायर मीडिया कमिटमेंट्स थे शोएब मलिक के तो बरिसल ने फिर साइन ऑन ही क्यों किया उसको? फिर दूसरा ये कि प्रायर मीडिया कमिटमेंट्स का मतलब अगर ये था कि सिर्फ 2 मैच खेल सकता है शोएब मलिक, तो फिर बड़ी गलत साइनिंग की है फिर बरिसल ने। और फिर एक चीज़ में यह आती है कि मतलब अगर प्रायर मीडिया कमिटमेंट्स की जो बात हो रही है तो पहले क्यों नहीं बोला बरिसल वालों ने कि भाई ये तो 2 ही मैच खेलेगा, उसके बाद ये वापस नहीं आएगा। दे स्टिल हैवंट आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि आफ्टर 2 मैचेस, स्पेशली आफ्टर दैट मैच इन विच शोएब मलिक बोल्ड 3 नो बॉल्स इन ओवर, व्हाई डिड ही लीव फॉर दुबई एंड देन व्हाई डिडंट ही कम बैक टू जॉइन बरिसल? सीधी सी बात है, बरिसल के ओनर ने भी ये बात क्लैरिफाई नहीं की। आप क्लैरिफाई तो करो ना कि नहीं यार, बोलो कि हाँ यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या शोएब मलिक सच में फैक्स फिक्सिंग करा होगा? कर रहा तो होगा ही, मुझे तो लगता है, क्योंकि एक ओवर में लगातार 3 नो बॉल, मतलब कोई भी अच्छे से खराब बॉलर भी नहीं कर सकता जिस तरह से इसने नो बॉल फेंके। मतलब इतनी ज्यादा पैसों की क्या किलकिल रही होगी। मतलब नई नवेली दुल्हन ने ऐसी कौन सी साड़ी मांग लेगी कि इसकी वजह से इस बंदे को जो है मैच फिक्स करना पड़ा, और वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। मतलब बीपीएल की वैसे इसने धज्जियां उड़ा दी। मतलब पाकिस्तान की टीम पहले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही और ये नवाबजादे पूरे दूसरे कंट्री में जाकर के जो ना कटवा के आगे जाते पाकिस्तान, क्योंकि मतलब 3 लगातार नो बॉल फेंकना, कोई आप सोच भी नहीं सकते लगातार नो बॉल फेंक रहा है बंदा 3, और वो भी पकड़ा जा रहा है लाइव मैच में। किया
मैच जो है फिक्स है दोस्तों। लेकिन बीपीएल भी जो है इससे अपना जो है नाता तोड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि बीपीएल को भी पता है अगर ये अब दुनिया के सामने अगर ये बात आ गई कि बीपीएल मैच फिक्स करवाता है तो डेफिनेटली जो है बीपीएल में लोग इंटरेस्ट खो देंगे, और बीपीएल अपनी इमेज बचाने के लिए ही जो है सोहेब मलिक से भी पल्ला झाड़ रही है। अगर ये बंदा कोई भी बहाना बना करके बीपीएल से लेके भाग रहा है तो भागने दो, मतलब कोई कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन ये बात जो पब्लिक से, क्रिकेट के जो फैंस है वो जानते हैं कि कितना बड़ा हरामी बंदा है। मतलब आप भी सोच सकते हैं दोस्तों, पहले इसने सानिया मिर्जा को धोखा दिया, तीसरी शादी कर लिया और तीसरी बार तीसरी नो बॉल फेंक रहा है लगातार। मतलब क्या मतलब कोइंसिडेंस है, समझ सकते हो ना इसी बात से। तो पाकिस्तान के इस नवाबजादे की इसी हरकतों को लेकर के जो पाकिस्तानी मीडिया का भी जमकर जो है इसका मजाक बहुत अच्छे से उड़ाया कि भाई की अभी हाल ही में तीसरी शादी है, कि शादी में बीवी ने कुछ मांग तो नहीं लिया नई नवेली दुल्हन ने, जिसकी वजह से जो पैसे की किलकित होगी और जो इन्हें मैच फिक्स करना पड़ा। खैर दोस्तों ये सब मजे की बात है, लेकिन ये मैच फिक्सर तो है ही बंदा, साला नाम ही खराब कर रखा है। खैर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ